हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का सेशन हमारे डेली गाइडेंस प्रोग्राम का लास्ट सेशन है और आज मैं आपको फाइनल टारगेट्स देने वाला हूं। इस प्रोग्राम में हम आपको डेली बेसिस पे टारगेट्स प्रोवाइड कर रहे थे और इंश्योर कर रहे थे कि आपका प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो जाए। तो अभी तक हमने ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट करवा दिए हैं एक्सेप्ट वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। तो इनको आप कर सकते हो आफ्टर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ओके, एंड इनमें हार्डली आपको 7 to 8 डेज लगेंगे, इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया को करने में, क्योंकि हार्डली कोई क्वेश्चन पूछा जाता है इस एरिया से। इसके अलावा पूरा सिलेबस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ओके, तो इन्वायरमेंट हमारा आखिरी सब्जेक्ट है और इसके क्या टारगेट्स होंगे। बेसिकली एनसीईआरटी हमने कर ली है, तो जो शंकर आईएएस की बुक है उसको अब हमें करना होगा एंड जो रिमेनिंग पोर्शन है वो आपके टारगेट्स होंगे। ये टारगेट थोड़े से ज्यादा हैं, इसमें 2 दिन लग सकते हैं, कोई बात नहीं, आज और कल आप टाइम दे सकते हो। ओके, तो सबसे पहला टारगेट है इंस्टीट्यूशन एंड मेजर्स। क्वेश्चंस आते हैं, तो व्हाट इज नेशनल फॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड? इंपॉर्टेंट है। सीएएमपीए, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, सोशल फॉरेस्ट्री क्या होती है, इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। देन नेशनल क्लीन एनर्जी फंड क्या होता है, नेशनल मिशन फॉर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी क्या है। ओके, तो जो करंट न्यूज के आइटम्स हैं वो आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे। ओके, वो आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे। अगला टारगेट है, अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट है, मैंग्रोव फॉर फ्यूचर। देन इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, तो ये तो सारी ही करनी है ना, इसमें कोई चॉइस नहीं है, ये पूरा ही आपको करना पड़ेगा। क्वेश्चंस आते हैं। ओके, देन इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल कन्वेंशंस, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि इन्वायरमेंट की बुक में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, तो दिस इज द चैप्टर, इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल कन्वेंशन। तो इसकी एक एक लाइन आपको पता होनी चाहिए। और मैं तो ये भी कहूंगा, ये जो टॉपिक्स है ना, इनको आप गूगल पे सर्च कीजिए एंड अगर आपको कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलती है तो उसको नोट डाउन कर लो। क्योंकि आजकल क्या होता है ना कि जो एमसीक्यूज आते हैं उसमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स होते हैं और कहीं एक पे आप फंस जाते हो। तो वो सिचुएशन ना आए उसके लिए थोड़ा सा होमवर्क कर लो, गूगल पे सर्च कीजिए, जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको मिलती है जो रिलेवेंट है उसको नोट डाउन कर लो। ओके, ग्लोबल टाइगर फोरम, स्टॉकहोम कन्वेंशन, बेसल, रोटरडैम, ये सब पे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, ये सब आपको करना है, इसमें से कुछ भी आपको नहीं छोड़ना है। मीन माता, किगाली, ओके, सब पे क्वेश्चंस आते हैं। ये हर चीज इंपॉर्टेंट है, ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अच्छे से करिएगा, ये आपके टारगेट्स हैं और मैं जानता हूं कि ये एक दिन में नहीं होंगे पर 2 दिन में हो जाएंगे, तो इतना टाइम आपके पास है। ओके, इसके अलावा देखिए, न्यूज़पेपर आपको करना पड़ेगा और ये तो आप डेली कीजिए। जो आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है 28 मई, ठीक है, तो 30 डेज पहले आप न्यूज़पेपर को स्किप कर सकते हो, तब तक तो आप पढ़िए। ओके, इतना तो करना पड़ेगा। अब देखो, टारगेट्स तो सारे हो गए, अब आगे किस तरह से अप्रोच होनी चाहिए वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, अब ना आपको पूरा फोकस देना होगा ऑन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो अगर आप अभी मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको छोड़ देनी चाहिए, अगर आप बिगनर हो तो, अगर नहीं तो चलेगा। तो आंसर राइटिंग छोड़ दीजिए, ऑप्शनल छोड़ दीजिए, वो सब्जेक्ट्स जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लाइक एथिक्स, सोसाइटी, उनको छोड़ना होगा। तो अभी पूरा फोकस डालिए प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पे। ओके, नोट डाउन करो कि क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या सब्जेक्ट है
और जितना टाइम आपके पास अवेलेबल है उसके बेसिस पे प्लान बनाओ। और प्लान इस तरह से बनाना है कि आपका 3 से 4 बार रिवीजन हो जाए। तो अगर इसके लिए 10 से 12 घंटे आपको पढ़ना भी पड़ रहा है तो देना पड़ेगा। ओके, तो ये जो टाइम आपके पास अवेलेबल है आज से लेके 28 मई तक, तो इसमें आपका 3 से 4 बार रिवीजन हो जाना चाहिए प्रीलिम्स के सिलेबस का। ओके, तो बिना स्ट्रेटजी के ये चीज नहीं हो सकती है। तो हर सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी आपको पता होनी चाहिए। और अगर नहीं पता है तो क्या तरीका है, आप हमारा क्रैश कोर्स प्रोग्राम देख सकते हैं। इसमें सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी हम आपको बता रहे हैं। अगर आपको अच्छी लगती है, समझ में आती है, तो आप उसको फॉलो कर लीजिए। अगर नहीं आती तो भले ही कोई दूसरी स्ट्रेटजी आप फॉलो कीजिए, खुद की बना लीजिए। और ऐसा करने में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपकी हेल्प करेंगे। तो पीवाईक्यू, पिछले 5 से 10 साल के पीवाईक्यू लगाइए, आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, एंड देखिए हमने फ्री इनिशिएटिव स्टार्ट किया है क्रैश कोर्स प्रोग्राम। तो प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस स्टैटिक प्लस डायनामिक हम कवर करवा रहे हैं। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी, जनरल स्ट्रेटजी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग करवा रहे हैं। सब्जेक्ट वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करवा रहे हैं। सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर पिछले 1.5 साल के हम लोग करवा रहे हैं। तो वन स्टॉप सोल्यूशन है प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए। आप चाहें तो उसको फॉलो कर सकते हैं। अब देखिए, केवल पढ़ने से प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, प्रैक्टिस भी करनी होगी। क्योंकि आजकल क्वेश्चंस थोड़े डिफिकल्ट आते हैं, पेपर का पैटर्न चेंज हो रहा है, अनसर्टेनिटी, रैंडमनेस बढ़ती जा रही है। तो अभी क्या है, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच ये अपनानी पड़ रही है। और इसके लिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए, 40 से 50 पेपर लगाइए। आप प्रेप की भी ज्वाइन कर सकते हैं या कोई दूसरी जो भी आपको पसंद हो, बट लगाइए। क्योंकि क्या होता है ना, हम जितना पढ़ते हैं तो सारे टॉपिक्स कवर नहीं हो पाते हैं, क्योंकि करंट अफेयर में काफी कुछ होता है। तो टेस्ट सीरीज से एक तो आपकी जो नॉलेज है वो कंप्लीट होगी फॉर दिस एग्जामिनेशन, प्रैक्टिस हो जाएगी, टाइम मैनेजमेंट होगा, आपके इश्यूज आपको पता चलेंगे। ओके, पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट करना है ये आपको पता चल जाएगा, आपकी सिली मिस्टेक्स आपको पता चलेंगी। तो इसके लिए टेस्ट सीरीज लगाना जरूरी है। देन पिछले 1.5 साल के करंट अफेयर्स प्रिपेयर करिए। अभी तक जितने हमने कराए उसको आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा 1.5 साल के प्रीलिम्स के पहले। तो जनवरी ऑनवर्ड्स, जनवरी 2022 ऑनवर्ड्स करंट अफेयर आप देख लीजिए। इसमें भी जनवरी टू अप्रैल ये आप ऊपर ऊपर से देख सकते हो, बट मई 22 से आपका अप्रैल 23 ये तो अच्छे से करना होगा। आप चाहें तो पीटी 365 फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो ये होगा कि आगे क्या करना है। ओके, तो इसी के साथ जो हमारा ये प्रोग्राम है, डेली गाइडेंस प्रोग्राम, इसको हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। ओके, एंड अगर सब कुछ सही रहा तो मेंस के लिए भी ऐसा ही प्रोग्राम लेके आएंगे, बट अभी मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूं। ओके, एंड आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, आपको फायदा हुआ या नहीं हुआ। ओके, सिलेबस आपका कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। ओके, सो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गुड बाय एंड जय हिंद।